हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ इस समय क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शंस इंग्लिश का। ठीक है, उसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 और पॉइंट नंबर भी 4 चल रहा है। ठीक है, उसमें चल रहा है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें मैं आपको करा चुका हूँ सारे सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद अब जो लास्ट पॉइंट जो रह गया हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, वो रह गया है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशंस। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपको करा दिया है, आपको दो तीन सेंट्रल आइडियाज मैं आपको करा चुका हूं। आप उन वीडियोस को वॉच करें और चीज़ों को नोट डाउन करें, उनकी करें प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपने पोएटिक सेक्शन को अगर उनका सेंट्रल आइडिया लर्न किया है तो आप यकीन मानिए आप इंटर वाले 4 नंबर और क्लास नंबर 10 वाले 3 नंबर अपने कर लेंगे यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में। ठीक है, और हम प्रिपरेशंस करा ही रहे हैं, आपको पता ही है कि 2026 के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में 90+ मार्क्स बना सकें। चीज़ों को बहुत अच्छे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी मेथड के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। क्यों? क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, क्योंकि अगला वीडियो कौन सा रहा है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, ताकि आप नियमित रूप से वीडियोस को वॉच कर सकें, चीज़ों को समझ सकें और अपनी कर सकें प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना देरी करते हुए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही इजी प्रकार से मैं आज इंपरेटिव सेंटेंस आपको फिनिश करवाऊंगा। आप बहुत अच्छे से इसको वॉच करें और चीज़ों को सीखें। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है आपको पता ही है। क्लास नंबर 12 का चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर 4 चल रहा है, पॉइंट नंबर 4 चल रहा है, जिसको हम कराने जा रहे हैं, और हमने इसके कई पॉइंट्स आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, क्योंकि चीज़ों को समझना और करना ही बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अब जब तक आप चीज़ों को नहीं करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये करते रहिए। और अब हम बात ये करते हैं कि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें हमारा जो आज का जो पॉइंट चलने वाला है वो चल रहा है, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस कराया, इंपरेटिव से पहले जो आज इंपरेटिव कराएंगे उससे पहले मैं आपको मॉडल वर्ब्स करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इंपरेटिव सेंटेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ों को बहुत अच्छा याद कर पाएंगे कि इस प्रकार के वाक्यों, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा, सलाह, आज्ञा, सलाह, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। ठीक है, अगर ऐसे वाक्यों में आज्ञा, सलाह और प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो आप समझ जाएं कि ये वाक्य होते हैं इंपरेटिव। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या कह सकते हैं, नोट में लिख देता हूं कि उसमें और क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों, इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, लेकिन यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। कैसा रहता है? छिपा रहता है, छिपा रहता है। अब आपने बहुत सारी चीजें सीखी कि एक तो इंपरेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें आज्ञा, सलाह और प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और सबसे मेन बात इसमें क्या है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है और सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। ठीक है बच्चों, क्यों छिपा रहता है? क्योंकि सामने वाले को तो पता है, लेकिन पढ़ते समय हम आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है। आप जब सेंटेंस को इंक्लूड करेंगे और सेंटेंस को सीखेंगे तो आपको वहां सब्जेक्ट नहीं दिखेगा बच्चों। ठीक है,
दूसरी बात क्या होती है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तथा, मैं और लिख देता हूं नोट में इसमें, तथा ऐसे वाक्य वर्ब से शुरू, जो वर्ब होता है वर्ब से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, ये बात समझ लिया आपने कि ना तो सब्जेक्ट मिलेगा और सब्जेक्ट भी होगा तो यू छिपा रहेगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, और जो वाक्य शुरू होंगे वो वर्ब से शुरू होंगे। ठीक है, तो अब इसका जो पहला जो रूल्स बनेगा हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। किस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले लेना है आपको लेट। क्या लेना है? लेट लेना है, फिर लेना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगा देना है बी, फिर वर्ब लेना है, वर्ब का लेना है थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लेना है? थर्ड फॉर्म लेना है। अगर वाक्य में अदर वर्ड आता है तो वो ले लेंगे और बाई लगा के आपको यू लगा देना है। क्या लगा देना है? यू लगा देना है बच्चों। तो ये हो गया तुम्हारा रूल नंबर 1। ठीक है, इनमें मैं बहुत सारे रूल्स कराऊंगा आपको, रूल्स बाय रूल्स कराऊंगा ताकि चीजें आपकी समझ में बहुत अच्छा फिक्स हो पाए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बना देते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, पहला लिखा है हमारे पास कि रीड द बुक। क्या लिया है? रीड द बुक लिया है हमने। ठीक है बच्चों, रीड द बुक ले लिया। अब आपने देखा सेंटेंस को कि देखिए सबसे पहले आपको पहचान बता दें कि वो जो वर्ब है ना, जो वाक्य है उसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से शुरू हो रहा है। मैंने लिखा है वाक्य वर्ब से शुरू होता है, तो रीड द बुक, किताब पढ़ो। ठीक है, पुस्तक पढ़ो, तो क्या है? वर्ब से शुरू हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इसको पैसिव करने के लिए लगाना है लेट। क्या लगाना है बच्चों? लेट लगाना। फिर ऑब्जेक्ट लिख रहा है तुम्हारा द बुक, आपको लगा देना है द बुक लगा देना है। उसके बाद लिख रहा है बी, बी लगा देना है। और उसके बाद जो वर्ब है वो थर्ड करना है। रीड है तो रीड का रीड ही रहता है बच्चों, तो आपको रीड का रीड ही लिखना है, अदर वर्ड कुछ है नहीं है। बाय लगाना, बाय लगा के लिख देंगे आप यू। इस प्रकार से इस सेंटेंस का आप पैसिव बना सकते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। ओके बच्चों, वो रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब बात करें, अच्छा एक और एग्जाम्पल है इसका, एक और एग्जाम्पल आपको मैं बना के बता देता हूं ताकि आप और अच्छे से इसको सीख पाए। ठीक है, तो रूल एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है और लिखा है डू इट। क्या लिखा है? डू इट, इसे करो। तो ऐसा वाक्य जो वर्ब से शुरू हो, डू वर्ब है, इट क्या? ऑब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले लगाना है लेट। क्या लगाना है बच्चों? लेट लगाना है। लेट के बाद आपको क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है इट, और इट के बाद क्या लगा देना? बी लगा देना है। फिर थर्ड फॉर्म डू का हो जाएगा डन, फिर बाई लगा देना है और बाई लगा के लिख देना आपको यू। तो इस प्रकार से इस वाक्य को आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। बात करें रूल नंबर 2 की बात जब करेंगे तो क्या है रूल नंबर 2 में? अगर वाक्य में के शुरू में नॉट आ जाए या डू नॉट आ जाए तो आप उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है। लेट के बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लेना है नॉट, और नॉट के साथ लेना है बी। क्या लेना है? नॉट के साथ लेना है बी। और वर्ब का लगा देना है आपको थर्ड पर्सन, क्योंकि आपको पता ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है पैसिव वॉइस में। ठीक है बच्चों, बाई लगा देना है और बाई लगा के लिख देना है यू। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेना है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका लिखा है ये हो गया आपका। अब ये ले लेते हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज। डू नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज ले लेते हैं। अब आपने देखा होगा सेंटेंस को बनाते हैं कैसे। सबसे पहले आपको लेना है लेट। क्या लेना है बच्चों? लेट लेना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ नॉइज। ठीक है बच्चों, अ नॉइज हो गया। अब नॉइज के बाद आपको लगाना है क्या? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना, और उसके बाद लेना है बी। क्या लेना है? नॉट बी। अब क्या रह गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक है, तो हो जाएगा मेड, और बाई लगाएंगे और बाई लगा के लिख देंगे यू। इस प्रकार से रूल नंबर 2 इज कंप्लीट। आप इसको अच्छे से वॉच करें और एक इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे का लिखने के लिए मैं स्पेस के लिए इसको
साफ कर सकूं, ठीक है, इसको मिटा सकूं, मिटाकर आपको मैं दूसरा रूल्स प्रोवाइड करा सकूं। ओके बच्चों, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने आपको इसके करा दिए 2 रूल्स, अब 3 रूल्स की बात करें। पॉइंट नंबर 4 पे है, ये लिखा है। अब इसके लिए मैं एक नोट लिख देता हूं ताकि आप इसको और ज्यादा आसान तरीके से सीख पाएं। कह सकते हैं जब वाक्य में प्लीज काइंडली सर मैडम शब्द आए तो वाक्य के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों? अगर ये 4 वर्ड्स तुम्हें दिखाई दे जाएं, कौन कौन से हैं वे 4 वर्ड्स? वे 4 वर्ड हैं प्लीज, काइंडली, सर, मैडम। अगर ये 4 वर्ड कहीं भी आपके एक्टिव में आ जाए और इसका अगर आपको पैसिव बनाना हो तो आपको करना क्या है कि शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है बच्चों, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम बनाते हैं, आप देखिए। एग्जाम्पल लिखा है प्लीज हेल्प मी। क्या लिखा है? प्लीज हेल्प मी लिखा है बच्चों, ठीक है। अब इसका हमें बनाना है पैसिव। बहुत ही इजी है, बस आप इसको एक बार समझ लें। अगर आपने समझ लिया तो आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे। देखिए प्लीज शब्द आ रहा है तो इसके स्थान पर हमें लिखना है वो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख दिया बच्चों। अब जो बाकी मैटर बचा है आप उसको लिख देंगे। हेल्प मी बचा है, आप लिख देंगे यहाँ पे हेल्प मी। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका पैसिव। क्या बन जाएगा बच्चों? पैसिव बन जाएगा। अब अगला रूल्स क्या कहता है वो देखिए आप। अब अगला रूल्स ये कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहले वाक्य में अगर आ जाए नेवर आ जाए, क्या आ जाए? नेवर आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? लेट लेना है। लेट के बाद लेना है ऑब्जेक्ट। क्या लेना है बच्चों? ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद लेना है नेवर और उसके बाद लेना है बी, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हें पता ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। उसके बाद लेना है अदर वर्ड है वाक्य में तो ठीक है, बाई लगा देंगे और लेना है यू लेना होता है। क्या लेना होता है? यू लेना होता है। अब एग्जाम्पल बना देते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या कहता है इसका? एग्जाम्पल है हमारे पास इसका नेवर टेल अ लाई। क्या है इसका एग्जाम्पल? हमने लिया है नेवर टेल अ लाई। तो आप लिखेंगे नेवर टेल अ लाई, ठीक है बच्चों। अब वाक्य में आपको क्या मिल रहा है? नेवर मिल रहा है, नेवर। जब वाक्य में नेवर मिल रहा है ये रहा, तो आपको करना क्या? शुरू में लगाना है लेट। क्या लगाना बच्चों? लेट लगाना। ऑब्जेक्ट है अ लाई तो लिखेंगे अ लाई। उसके बाद लगाना है आपको नेवर। क्या लगाना है? नेवर लगाना। नेवर के बाद लेंगे बी और टेल का थर्ड फॉर्म कर देंगे टोल्ड। क्या कर देंगे? टोल्ड। और बाई लगाएंगे और बाई लगा के आ जाएगा यू। इस प्रकार से आप इसका आसानी से पैसिव बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या बनाना है हमें? इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बन गया अब इसका। अब अगला रूल्स ये कहता है ये रहा, ठीक है। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो नोट में लिख देता हूं ताकि आप इसको और आसानी से बना सकें, ठीक है। आप इसका एक चीज़ों को बहुत समझने की अच्छे से कोशिश करें, क्योंकि आप जितनी अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे आप उतना अच्छा गेन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है कि जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो। क्या दिया हो? जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वाक्य
के वाक्य के शुरू में क्या लगाना होता है? सोचिए जरा और सोच के मुझे बताइए कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा उनमें हमें क्या लगाना होगा ताकि हम अपने सेंटेंस को क्लियर कर पाएं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि क्या लगाना होगा हमें। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है या ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, केवल वर्ब दिया होता है, तो वहां पर हमें क्या लगाना होता है। ठीक है, तो वहां पे हमें लगाना क्या होता है कि जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब वाक्य के शुरू में यू आर आस्क्ड टू लगाते हैं तथा इन वाक्यों में वर्ब दिया होता है। इन वाक्यों में वर्ब दिया होता है। क्या दिया होता है बच्चों? वर्ब दिया होता है। एक बार और समझ लो कि जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वाक्य के शुरू में यू आर आस्क्ड टू लगाते हैं तथा इन वाक्यों में वर्ब दिया होता है। क्या दिया होता है? वर्ब दिया होता है। एग्जाम्पल बनाते हैं आपके लिए और एग्जाम्पल नंबर है हमारा 6। क्या है? 6 है एग्जाम्पल नंबर। अब बनाते हैं, यहाँ लिखा है गो अवे। क्या लिखा है? गो अवे लिखा है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए गो वर्ब दे रखा है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले लगाना है क्या? यू आर आस्क्ड टू और फिर लिख देना है गो अवे। क्या लिख देना है? गो अवे लिख देना है। और इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा पैसिव। क्या बन जाएगा बच्चों? पैसिव बन जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से इसका पैसिव बना सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के जो कुछ पॉइंट्स रह गए 3 उनको भी मैं कवर करा सकूं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7 पे हैं हम। डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए बहुत अच्छा नियम है, वो आप ध्यान दीजिए कि जब वाक्य में एनी शब्द आए तो उसे नो में बदलते। किस में बदलते हैं? नो में बदल देते हैं। जो एनी शब्द आएगा उसको हम किस में बदलना है? नो में बदलना है। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका। क्या लिखा है? डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका हमें पैसे बनाना है। तो हमने लिखा है कि जब आपको एनी शब्द किसी भी चीज में आ जाए तो उसको आपको नो में बदलना है। किसमें बदलना है बच्चों? नो में बदलना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट। अब लेट के बाद तुम्हें पता है क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट है हमारे पास एनी क्वेश्चन। एनी को हम नो में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? नो क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें लगाना है बी। क्या लगाना है? बी लगाना होता है ऑब्जेक्ट के बाद। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है आस्क्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई लगा देना है, बाई लगा के लिख देना है यू। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस को कवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 था। अब 8 की तरफ चलते हैं। 8 में दे रखा है लेट मी गो। ठीक है, तो इसका जो रूल्स रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा बच्चों कि लेट मी गो का रूल्स नंबर 8 पे हैं हम इस समय। और इसका जो रूल्स रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले लेना है लेट, फिर ऑब्जेक्ट लेट लेना है, प्लस फिर लेना है ऑब्जेक्ट, प्लस लेना है बी। उसके बाद तुम्हें पता ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है और उसके बाद लेना है अदर वर्ड हो तो बाई लगा देना है और बाई लगा के लेना है यू लेना है। क्या लेना है? यू होता है तो यू ले लेते हैं, ना होता तो नहीं लेते, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभार चीजें नहीं होती हैं फिर भी हमें लेनी पड़ती हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिखा है वह क्या लिखा है, लेट मी गो लिखा है बच्चों, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब लेट शुरू में लिखा है तो लेट की जगह लेट लिखेंगे, अब लिख दिया। ऑब्जेक्ट में अब मी है तुम्हारे पास, तो मी को इधर लेके आएंगे तो आई हो जाएगा, और आई के बाद आ जाएगा वी। ठीक है बच्चों। अब गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, क्योंकि बी आना है, बाई लगा देंगे और बाई लगा के लिख देंगे यू। इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं पैसिव। क्या बना सकते हैं बच्चों, पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप चीजों को बस समझना है और चीजों को समझने के साथ इसका उपयोग करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बात करें पॉइंट नंबर 9 की। तो पॉइंट रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 ये कहता है कि सबसे पहले लेना है आपको लेट लेना है। क्या लेना है, लेट लेना है। लेट के बाद आपको क्या लेना है, लेट के बाद लेना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लेना है आपको शुड लेना है। क्या लेना है, शुड लेना है लेट के बाद, और शुड के बाद लेना है आपको बी लेना है। क्या लेना है, बी लेना है। वर्ब का लेना है थर्ड फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड है वाक्य में तो अदर वर्ड ले देना है, बाई लगा देना है और बाई लगाकर लिखना है अस। क्या लिखना है, अस लिखना है। अब इसमें क्योंकि यू आता था, यहाँ लेट अस है, इसलिए अब आपको लिखना है बाई अस। अब एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या लिया है हमने एग्जाम्पल, कि लेट अस प्ले द मैच। क्या लिया, लेट अस प्ले द मैच लिया है। तो अब इसका पैसेज जब बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लिखना है। क्या लिखना है, लेट लिखना है। ऑब्जेक्ट में लेना है द मैच लिखना है, और मैच लिखने के ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हमें लेना है शुड बी। क्या लेना है, शुड बी लेना है। शुड बी के बाद हमें लगा देना वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये है प्ले, और यहाँ कर देना है प्लेड। ठीक है बच्चों, सारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बाई लगा देना है और बाई लगा के लिख देना है अस। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपके 9 पॉइंट्स थे इंपरेटिव के, ये मैंने आपको विद रूल के साथ कंप्लीट करा दिए हैं। इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अपर क्लासेस में आते हैं, या फिर किसी कंपटीशन में आप बैठ जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर आपको वो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं, उन चीजों को भी मैं फिनिश करा देता हूं, क्योंकि आज मुझे ये वाला पॉइंट्स कंप्लीट करवाना है। उसके बाद तुम्हारा चलेगा इसी में अगला पॉइंट फिफ्थ, द सेंटेंस कंडीशंस। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो रूल्स हैं इसके, उसको भी मैं आपको कवर करा दूंगा अभी। ठीक है, इसी पार्ट्स में वो सेंटेंस आपके लिए काम आएंगे किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, जब आप किसी भी कंपटीशन में फाइट करेंगे। ओके बच्चों, अब इसके कुछ रूल्स और हैं, उनको हम अब डिस्कस करेंगे, और इसी के बाद कुछ रूल्स और हैं, उनको भी मैं कवर करा दूंगा। ये रूल्स आपके अपर हैं, कह सकते हैं कि इनका यूजेस आपके बोर्ड एग्जाम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लेकिन चीज़ों को हमें जानना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को अगर हम जान पाए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1 को लेकर, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें नहीं है और आ भी जाती हैं कभी, तो उनका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। कह सकते हैं अगर नन, वन, समवन, वंस, ऑडियंस, पब्लिक, नो वन ऐसे शब्द आए तो इनको हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, इन शब्दों को हम हटा देते हैं, तब इनका हम पैसिव बनाते हैं। तो लिखा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इसका बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए हमें प्रॉमिस। क्या चाहिए बच्चों, प्रॉमिस चाहिए। अब प्रॉमिस के बाद एच बी हमारे पास शुड। क्या है बच्चों, एच बी शुड है। शुड के बाद आपको बी लगाना है। क्या लगाना है, बी। अब देखिए वंस आ रहा है और वन आ रहा है, दोनों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद शुड, और अब रह गया कीप। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म कीप का होता है कैप। क्या होता है, कैप्ट होता है। इस प्रकार से आप इसका पैसिव बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये कहता है कि जब वाक्य के शुरू में इट इज टाइम टू दिया हो तो उसका पैसिव इस प्रकार बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला या रूल्स लिख दिया है आपके लिए कि इट इज टाइम फॉर द, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर टू बी लेना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। तो एग्जाम्पल लिखा है मेरे पास, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इट लेना है, फिर इज लेना है, फिर लेना है टाइम, फिर टू की जगह आपको लगा देना है फॉर। ठीक है बच्चों, अब फॉर के बाद लेना है द, क्या लेना है द, फिर लेना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप है, तो द लिख रहा है, दाम ने ले लिया, तो अब लेना है हमें शॉप, क्या लेना है शॉप लेना है। उसके बाद लिख रहा है टू बी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या रख क्या, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना, वर्ब है ओपन, और ओपन का थर्ड फॉर्म बनेगा हमारा ओपनड, क्या बनेगा ओपनड बनेगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसका पैसिव बना सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, अगला पॉइंट हमने लिया है कि जब एचवी के बाद टू आता है, क्या आता है टू आता है, तो टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका एचवी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखा है हमारे पास, मोहन हैज टू सपोर्ट हर। तो आपको सबसे पहले हर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हर है, और हर को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अब सी के अकॉर्डिंग ये क्या हैज है, तो हैज ही रहेगा। अब हैज के साथ आना है बीन, क्या आना है बच्चों बीन आना है, और बीन के बाद आपको लगा देना है टू, क्या लगा देना है टू लगा देना है, टू के स्थान पर बी लगाना है, क्या लगाना है टू के स्थान पर बी लगा देना है। तो सी हैज बीन वी। अब लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुम्हें पता ही है सपोर्टेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा सपोर्टेड। ठीक है, सपोर्टेड। उसके बाद बाई लगा देना है, और बाई लगा के लिख देना है मोहन, क्या लिख देना है बच्चों मोहन लिख देना है। ओके, इस प्रकार से आप पैसिव बना सकते हो। अगला है हमारे पास, जब वाक्य में नो शब्द आए, क्या शब्द आए नो शब्द आए, तो बाई जो मिलेगा, बाई के स्थान पर आपको टू लगाना है, क्या लगाना है टू लगाना है। ठीक है, तो एवरीबडी नोज हिम। अब हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, और ही के अकॉर्डिंग एस लगा है तो इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नो का नोन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें लगाना था बाई। अब बाई लगा के हमें क्या लेना, बाई की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा टू लगाना पड़ेगा, और फिर आ जाएगा एवरी बॉडी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसका पैसिव बना सकते हैं। अगला हमने लिखा है कि जब वाक्य में म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट आए, क्या है म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट आए, तो जो बाई है, बाई के स्थान पर इन लगाना है, आपको क्या लगाना है इन लगाना है। सेंटेंस हमने लिया है, म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड मी। अब देखिए मी लिखा है, तो मी इधर आ जाएगा तो आई हो जाएगा, और हैज को आई के साथ हमें हैव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हैव के साथ आता है विन, क्या आता है विन आता है। फिर हमें वर्ब को लेना है, तो हमें लेना पड़ेगा इंटरेस्टेड, क्या लेना पड़ेगा बच्चों इंटरेस्टेड। अब बाई लगाएंगे, अब बाई के स्थान पर हमें इन लगाना है, क्या लगाना है इन लगाना है, तो इन अब म्यूजिक, इनके बाद क्या है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में म्यूजिक है बच्चों, क्या है म्यूजिक। तो इस प्रकार से हम ये पैसिव बना सकते हैं। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं वो भी आपको करा देता हूँ, ताकि ये ऐसा कंसेप्ट है कि अगर ये आपने कर लिया तो आप जब भी इन फ्यूचर में कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं बड़े इजी तरीके से। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को समझें, नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करें इनकी। ठीक है बच्चों, तो आज जो वीडियो जो तुम्हारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, आज इसका 4th पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब 5th पॉइंट डिस्कस करेंगे द सेंटेंस कंडीशंस। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियोस का, जब तक आप इस चैप्टर का यहाँ तक का जो सिलेबस मैंने करवाया है आप उसकी अच्छे से करें प्रैक्टिस, चीज़ों को नोट डाउन करें और चीज़ों को समझें। अगर चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और हेल्पफुल साबित होती हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कमेंट करें, ताकि मुझे ऐसा लगे आपने अगर कमेंट मुझे दिया है कि हाँ सर आपने हमें बहुत अच्छा समझाया और चीज़ें हमारी समझ में आ गई हैं, तो कम से कम मुझे थोड़ा सा सुकून ये रहेगा कि मैंने जो बच्चों को मटेरियल दिया है, जो मैटर मैं दे रहा हूँ बच्चों को, उससे बच्चे सहमत हैं और बच्चों की समझ में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए और लोगों को ऐसे जोड़ते रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको करवाएं
90+ की तैयारी, ठीक है। और मेरा मानना यह है अगर आप चीज़ें बहुत अच्छे से देखते रहे, वॉच करते रहे और चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहे तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्ज़ाम 2026 में बना पाएंगे 90+ मार्क्स, ठीक है। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और आपको पता ही है कि हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 12 के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस। और आपके कहने पर ही मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्शन का शॉर्ट वीडियोज़ देना स्टार्ट कर दिया है। उसमें मैंने आपको के लिए कई वीडियोज़ सेंट्रल आइडियाज़ के आपको दे दिए हैं, तो आप उनको लिख कर उनकी प्रैक्टिस करें और अपने यूपी बोर्ड्स में नंबर करें पक्के, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट डाउन करने में इसकी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।